बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। आज जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो है रिलेटेड करैक्टर डाटा टाइप से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि करैक्टर डाटा टाइप होती क्या है। जो चार डाटा टाइप है, करैक्टर डाटा टाइप को हम प्रोग्राम के अंदर इस तरह से लिखते हैं चार। तो इससे मुराद होगी कि ये CH जो है वो करैक्टर डाटा टाइप है। ठीक है, चार CH1 हमने CH1 को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल जो है हमारी वो CH1 है, कामा CH2 दूसरी चार टाइप हमने दूसरी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इधर, कामा सम हमने चार टाइप यानी कि करैक्टर टाइप तीसरी वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जो कि है सम। तो हमने एक लाइन में 1 2 3 तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, यानी कि तीन वेरिएबल्स लिख लिए हैं एक लाइन में और फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चार डाटा टाइप है क्या, ये होती क्या है, इसका काम क्या है। चार डाटा टाइप जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं करैक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जब हमें ये ज़रूरत पेश आए कि हम करैक्टर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो एक वैल्यू, सिर्फ करैक्टर की एक वैल्यू, तो ये 1 बाइट लेगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, जैसे ही हमने चार में CH1 लिखा तो CH1 मेमोरी में 1 बाइट लेगा, CH2 भी 1 बाइट लेगा और सम भी मेमोरी में 1 बाइट लेगा। इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक लेटर, एक नंबर या एक पंक्चुएशन मार्क जो है, या कोई भी दूसरा सिंबल, लेकिन वो सिर्फ एक हो। चार टाइप डाटा टाइप हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने सिर्फ एक करैक्टर को इस्तेमाल करना हो, चाहे वो एक डिजिट नंबर हो कोई, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर हो, कोई अल्फ़ाबेटिक करैक्टर हो एक, या कोई वो एक सिंबल हो। सिर्फ एक चीज़ को हम जो है वो करैक्टर के अंदर लिखते हैं। करैक्टर वैल्यूज़ को हम आम तौर पे एक सिंगल कोड के अंदर जो है वो लिखते हैं इस तरह से। हम इसको एक करैक्टर्स की तरह इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम A लेना चाहते हैं तो हम सिंगल कोट में A लिखेंगे, और अगर हम A नहीं X लेना चाहते हैं तो सिंगल कोट में X लिखेंगे, और अगर 5 लेना चाहते हैं तो सिंगल कोट में 5 लिखेंगे, और अगर हैश सिंबल लेना चाहते हैं तो सिंगल कोट में हैश लिखेंगे। करैक्टर 5 जो है इसको हम मैनिपुलेट करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, जो यानी कि 5 में और इंटीजर 5 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखिए सिंगल कोट में लिखा हुआ है। चार डाटा टाइप में जो भी चीज़ हमने लिखनी है वो सिंगल कोट में लिखनी है। तो चार में जो 5 लिखेंगे और जो इंटीजर में लिखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये मैनिपुलेट हो जाता है करैक्टर के अंदर जब हम 5 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये इंटीजर वाला 5 नहीं रहता, क्योंकि ये सिंगल कोट में हम इंट CH1 इक्वल 5 लिखते हैं। ठीक है, जबकि हम इसके अंदर चार CH1 इक्वल सिंगल कोट 5 और फिर सिंगल कोट क्लोज और फिर सेमीकोलन लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें मुमकिन है चार डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं करैक्टर वैल्यूज़ पे। और करैक्टर वैल्यूज़ जो होती हैं वो एडिट भी हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट भी, यानी कि प्लस माइनस भी हो जाती हैं, और नंबर्स को कंपेयर भी करती हैं। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि ये मैनिपुलेटेड कर देता है, यानी कि ये तब्दील कर देता है इस 5 का और इस 5 का जो है वो फ़र्क है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसने नीचे ये भी कहा ये ऐड सब्ट्रैक्ट और कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, तो वो किस तरह से होंगी। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा। जब हम इस 5 को 5 के अंदर ऐड करते थे इंटीजर की वैल्यूज़ को 5 को, तो वो 10 आता था रिज़ल्ट। लेकिन अब जब हम इसमें A को या A+A करेंगे या इस 5 को करेंगे तो इसमें रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। देख लेते हैं कि इसमें क्या फ़र्क होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स लेनी है, स्टैंडर्ड STD स्टैंडर्ड I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारे पास होती है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में, printf। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हेडर फाइल है वो है con con, con फॉर कंसोल, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, H फॉर हेडर फाइल। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास वाइड मेन का फंक्शन आ जाता है। यहाँ पे हम कभी भी सेमीकोलन नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लिखते हैं तो इसका मतलब है हमारी जो बात है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बस ये इतनी लाइन तक की थी। लेकिन हमारी तो बात यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वाइड मेन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो वो हमारा सिंटैक्स एरर होगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, उसके बाद हमने डाटा टाइप लिया करैक्टर, और उसको 1 2 3 वेरिएबल्स दिए हैं, CH1 CH2 और सम। आपने ये याद रखना है कि हमने इन वैल्यूज़ को, इन वेरिएबल्स को कॉमा से अलग करना है। सेमीकोलन यहाँ के बाद ख़त्म हो गई। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, ये जो है con.io.h फाइल जो है हेडर फाइल इसको सपोर्ट करती है। ये आपकी जो आउटपुट आएगी वो स्क्रीन जो आती है ब्लैक, और वो आउटपुट आपको ये वाली शो करेगी
अगर आपने अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन लिखा होगा तो पहले जो आपने प्रोग्राम रन करवाए होंगे आउटपुट में वो उसको रिमूव करके सिर्फ हमारी आउटपुट जो इस प्रोग्राम की आउटपुट है वो इशू करवाएगा। CH1 के अंदर हमने, क्योंकि CH1 जो है वो करैक्टर टाइप है, तो इसके अंदर हमने इक्वल इसको इनिशियलाइज़ करने का, यानी कि वेरिएबल को वैल्यू देने का या इनिशियलाइज़ करने का तरीक़ाकार करैक्टर के अंदर क्या है, CH1 लिखेंगे इक्वल और सिंगल कोट लिखेंगे, और जो हम देना चाहते हैं डिजिट देना चाहते हैं या ABC का कोई लेटर देना चाहते हैं या करैक्टर देना चाहते हैं या सिंबल देना चाहते हैं, वो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। तो हम 2 लेना चाहते थे, हमने वो ले लिया सेमीकोलन, फिर CH2 इक्वल सिंगल कोट 6 और ये क्लोज सिंगल कोट और फिर सेमीकोलन। अब हमने सिंगल कोट में 2 लिया और 6 लिया। अब ये बात हमेशा माइंड में रखनी है, जब हमने इंटीजर में 2 और 6 लिया होगा और जब हमने 4 में 2 और 6 लिया होगा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सेम चीज़ें नहीं हैं। काम ये वैसे ही करेगा, प्लस भी कर देगा, ऐड भी कर देगा, कंपेयर भी कर देगा वैल्यूज़ को, लेकिन रिजल्ट मुख्तलिफ आएगा। क्योंकि इस 2 का मतलब और जो इंटीजर डाटा टाइप की 2 है उसका मतलब, जो इंट के फॉर्म में हमने 2 लिया होगा उसका मतलब डिफरेंट होगा। जैसे कि हमने लिखा हो इंट CH1 इक्वल टू, वो डिफरेंट चीज़ है, और हमने लिखा हो 4 CH1 इक्वल सिंगल कोट में 2, तो इसमें फ़र्क है। CH2 इक्वल 6 ले लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इक्वल CH1 प्लस का हमने जो है वो लिया है अर्थमेटिक ऑपरेटर, और फिर CH2 सेमीकोलन। CH1 और CH2 की 2 और 6 जो है वो प्लस होके यहाँ पे स्टोर हो गई हैं वैल्यूज़, जो भी वो वैल्यूज़ थी। सम इक्वल, अब प्रिंट एफ का फंक्शन हमने यूज़ किया है, ठीक है, जो कि stdio.h फाइल जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली जो हेडर फाइल है वो इसको सपोर्ट कर रही है। सम इक्वल, जो तो डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है ना, वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। सम इक्वल तक एज इट इज़ प्रिंट होगा, लेकिन ये जो हमारा परसेंटेज है जिसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, ये बताएगा कि यहाँ पे जो आगे वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। अगर ये परसेंटेज डी आप यहाँ पे लिख देते और सम इक्वल बाद में लिखते, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट होती, फिर सम इक्वल प्रिंट होता। पहले सम इक्वल प्रिंट होगा, फिर जो सम है यहाँ पे परसेंटेज डी है, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये करैक्टर वैल्यू है तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, क्योंकि एक मिनट, ये हमारे पास करैक्टर स्पेसिफायर है परसेंटेज सी, ये हम करैक्टर वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी परसेंटेज डी जो वहाँ पे दिया हुआ है मिस्टेक है, क्योंकि वो तो हम इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं जो परसेंटेज डी होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा आएगा प्रिंट एफ डबल कोट सम इक्वल परसेंटेज सी लिखेंगे इधर, ठीक है, ये सी है, डबल कोट्स कामा सम, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। सम इक्वल एज इट इज़ लिखा आएगा और परसेंटेज सी की जगह पे जो सम वेरिएबल है इसकी जो भी वैल्यू वो यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। और गेट CH हम इसलिए लेते हैं, ये फंक्शन है, हम हमारी जो आउटपुट की कंसोल विंडो रन होती है ना उसको रोकने के लिए। गेट CH का मतलब होता है कि वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं और आप इसको नहीं लिखते गेट CH को, तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन आएगी और कुछ सेकंड्स में आके साथ ही चली जाएगी, हमें नज़र ही नहीं आएगा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। उस स्क्रीन को रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें गेट CH को लिखना पड़ेगा, तब हमें जो है वो आउटपुट नज़र आएगी। जब हम उस विंडो को क्लोज़ करेंगे तब वो बंद होगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 6 जो हैं वो प्लस होके 104 हो गए, क्योंकि जो 2 है इसकी भी कुछ आस्की में वैल्यू है, क्योंकि जो हमारा 1 2 या ABC या जो सिंबल है उसका करैक्टर में अगर हमने उसे 4 में लिया हुआ है तो उसका एक आस्की टेबल होता है, उसके अंदर उसकी एक ख़ास वैल्यू होती है। 2 की और 6 की एक ख़ास वैल्यू है आस्की टेबल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट आई है 104, ठीक है।